हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है या फिर आप कंफ्यूज हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कॉमर्शियल में? तो आज का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी सही तरीके से एनालाइज करना एक आर्ट है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमाओगे बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी पहुंच जाओगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। दोस्तों, रियल एस्टेट एक एसेट है जो आपको लंबे समय तक वेल्थ बिल्ड करने में मदद करता है, लेकिन हर प्रॉपर्टी प्रॉफिट नहीं देती और हर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज को कैसे एनालाइज करें और रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बीच कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और हाँ, वीडियो के एंड तक में आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताने वाले हैं जिसमें एक इन्वेस्टर ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में इन्वेस्ट किया और उनका रिजल्ट क्या रहा। डोंट मिस दिस। स्टेप फर्स्ट इज रिसर्च एंड लोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च की। प्रॉपर्टी की लोकेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एक कहावत है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। पहले इसे समझते हैं रेसिडेंशियल एग्जांपल से। मनीष को एक फ्लैट खरीदना था दिल्ली के आउटस्कर्ट में। एरिया डेवलपिंग था और वहाँ नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आ रहे थे। उसने प्रॉपर्टी 40 लाख में ली और 5 साल बाद वही फ्लैट 65 लाख का हो गया। ये हुआ लोकेशन का मैजिक। अब बात करते हैं कमर्शियल एग्जांपल की। रोहन, जिसने एक शॉप दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में ली थी, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, लेकिन क्योंकि वो प्राइम बिजनेस एरिया था उसका रेंट 1.5 लाख पर मंथ हो गया। 1 साल में ही उसका काफी पैसा रिकवर हो गया। इसलिए लोकेशन का डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो या कॉमर्शियल। स्टेप 2 इज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एनालिसिस। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ लोग रहते हैं, जैसे फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बंगलोज एंड मैनी मोर। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट होती है क्योंकि रिस्क कम होता है और डिमांड हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं कुछ की फैक्टर्स की जो हमें कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट इज नेबरहुड। फैमिली फ्रेंडली एरिया होना चाहिए। स्कूल्स, पार्क्स और डेली नीड्स के स्टोर आसपास होने चाहिए। सेकंड इज रेंटल इनकम। आपको रेगुलर इनकम का सोर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ्लैट का रेंट 15,000 पर मंथ है तो आपको 1.8 लाख एनुअल रेंटल इनकम मिलती है। थर्ड इज रीसेल वैल्यू। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन कैसे होगा? अगर आपको लगता है कि एरिया डेवलपिंग है तो रीसेल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया ने मुंबई में एक फ्लैट 60 लाख में लिया। वहाँ काफी IT कंपनीज आ रही थी। 3 साल बाद उसका फ्लैट 80 लाख का हो गया और वो रेंट से 20,000 पर मंथ कमा रही थी। स्टेप थर्ड इज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एनालिसिस। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे शॉप्स, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए अब इसके भी कुछ की फैक्टर्स देखते हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। फर्स्ट इज फुटफॉल। जो एरिया कॉमर्शियल है वहाँ का फुटफॉल चेक करें, क्या वहाँ शॉपिंग मॉल्स, मार्केट या ऑफिसेज हैं। सेकंड इज लॉन्ग टर्म लीसेज। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में लॉन्ग टर्म लीसेज एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। एक बार टेनेंट मिल गया तो 5-10 साल तक आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। थर्ड इज हाई रिटर्न्स। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का ROI ज्यादा होता है। जैसे अगर एक शॉप का कॉस्ट 1 करोड़ है और रेंट 1 लाख पर मंथ है तो आपका एनुअल रिटर्न 12 लाख होगा, यानी 12% यील्ड। चलिए इसे भी आप एग्जांपल से समझते हैं। अमित ने बैंगलोर के एक टेक पार्क में ऑफिस स्पेस इन्वेस्ट किया। उसने 1.2 करोड़ में प्रॉपर्टी ली और मंथली 1.8 लाख रुपीस वो अर्न कर रहा है रेंट से। इसका ROI रेसिडेंशियल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। स्टेप 4 इज नंबर्स पे ध्यान दें। दोस्तों, नंबर्स का एनालिसिस करना रियल एस्टेट का बैकबोन है। कैश फ्लो, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेंटल यील्ड का कैलकुलेशन जरूर करें। चलिए रेसिडेंशियल कैलकुलेशन देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक फ्लैट है जिसका कॉस्ट 50 लाख है और उसका एनुअल रेंट 3 लाख है, तो रेंटल यील्ड कैसे निकलेगा? तो रेंटल यील्ड होगा 3 लाख प्लस 50 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 6 लाख यील्ड होगा। सेम कॉमर्शियल कैलकुलेशन भी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस का कॉस्ट 1 करोड़ है और एनुअल रेंट 10 लाख है। रेंटल यील्ड होगा 10 लाख प्लस 1 करोड़ इंटू 100, आपका आएगा 10% यील्ड। देखा आपने, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का रिटर्न ज्यादा है लेकिन उनका रिस्क और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है। अब बात करते हैं स्टेप 5 की, लीगल ड्यू डिलीजेंस। अब बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट की। जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। चेक करें कि वो RERA रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट अप्रूव्ड है या नहीं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि ने बिना रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ली थी और बाद में वो बिल्डर फ्रॉड निकला। रिजल्ट, उसका पैसा अटक गया और लीगल केसेस भी शुरू हो गए। लीगल ड्यू डिलीजेंस को कभी इग्नोर मत करें। चलिए एक शॉर्ट कंपैरिजन देखते हैं रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के बीच में। अगर हम बात करते हैं रिस्क की, तो रेसिडेंशियल में रिस्क लो होता है, कॉमर्शियल में रिस्क हाई होता है।
होता है। अगर हम बात करें ROI की, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ROI 6 to 8% होता है, वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में ROI आपका 10 to 12% तक जाता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल होती हैं बिगिनर्स के लिए, वहीं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगती हैं। नेक्स्ट इज T9 टर्नओवर। अगर हम बात करते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की तो वो फ्रीक्वेंट होते हैं, और वहीं देखा जाए कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की वो लॉन्ग टर्म लीसेस देते हैं। दोस्तों, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज स्टेबल होती हैं और बिगिनर्स के लिए बेटर हैं, जबकि कॉमर्शियल ज्यादा रिस्क और रिटर्न्स दोनों ऑफर करती हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जिस रियल लाइफ एग्जांपल को मेंशन किया था, चलिए अब उसकी बात करते हैं। अंकित ने 2018 में एक रेसिडेंशियल फ्लैट और एक कॉमर्शियल शॉप ली थी। रेसिडेंशियल फ्लैट उसने 40 लाख में लिया और रेंट 20,000 पर मंथ है, वहीं कॉमर्शियल शॉप उसने 1 करोड़ में ली थी और रेंट 1.2 लाख पर मंथ है। अब तक उसका रेसिडेंशियल फ्लैट का वैल्यू 55 लाख हुआ, लेकिन कॉमर्शियल शॉप का वैल्यू 1.3 हो गया है। सो दोस्तों, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज दोनों के अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं। अगर आप स्टेबल और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बेस्ट हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न्स चाहते हो तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी चूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट विद लिटिल मनी। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करें और अपने सपनों की तरफ बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।